हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। भारत और अमेरिका के बीच अब कोल्ड वॉर खुल्लम खुल्ला मैदान में उतर चुकी है। जो अब तक सिर्फ पर्दे के पीछे फुसफुसाहटों में सुनाई देती थी, अब वो खुली चुनौती बन चुकी है। भारत ने इस जंग का नया अध्याय ईरान में खोला है, जहां उसने खुलकर ईरान से तेल खरीदने का ऐलान कर दिया है। और इस बार भारत ने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र दोनों के प्रतिबंधों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। पिछले कुछ समय से आप सभी ने देखा होगा कि अमेरिका लगातार भारत की उन कंपनियों को निशाने पर ले रहा है जो ईरान से पेट्रोलियम उत्पाद मंगाती हैं। एक के बाद एक प्रतिबंध, एक के बाद एक धमकी, मानो अमेरिका ये जताना चाहता हो कि भारत उसकी शर्तों पर ही चले। लेकिन भारत अब वो भारत नहीं रहा जो डरकर कदम पीछे खींच ले। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी खबर आई कि वो ईरान पर पुराने प्रतिबंधों को फिर से लागू करने जा रहा है। नए प्रतिबंधों की लिस्ट तैयार हो चुकी है, लेकिन भारत ने सब कुछ दरकिनार कर दिया। बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के भारत ने ईरान से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। अब ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत है जो दुनिया के हर कोने में हलचल मचा रही है। सभी जानते हैं कि भारत अपनी जरूरत का करीब 90% तेल विदेशों से आयात करता है और यही उसकी ऊर्जा जीवन रेखा है। लेकिन अमेरिका बार बार उसी नस पर चोट कर रहा है। कभी रूस से तेल खरीदने पर सवाल, तो कभी ईरान के सौदे पर प्रतिबंध। मानो वो ये जताना चाहता हो कि भारत अपनी राह खुद नहीं चुन सकता। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सवाल यही है कि भारत करे तो क्या करे। एक तरफ ऊर्जा की भूख, दूसरी तरफ प्रतिबंधों की दीवारें, और इसी चौराहे पर भारत ने वो रास्ता चुना है जो पूरी दुनिया को चौंकाने वाला है। सबको पता है कि अब इस कोल्ड वॉर में अमेरिका ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मोहरा बना लिया है। मैदान वही पुराना है, लेकिन चालें नई हैं। अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को लगातार हथियार भेजे जा रहे हैं और बदले में पाकिस्तान अपने देश की जमीन, अपने खनिज, अपनी आत्मा तक बेचने को तैयार है। ये सौदा सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ एक छिपा हुआ युद्ध है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। नाटो के खिलाफ जाकर भारत ने रूस की सीमाओं पर युद्धाभ्यास में भाग लिया था और अब रूस के सैनिक खुद भारत की धरती पर पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान सीमा के करीब, युद्धाभ्यास के नाम पर एक नया संदेश देने के लिए। मानो ये बता रहे हों कि अब भारत अकेला नहीं है, अब उसके साथ खड़ा है रूस और उसके पीछे है ईरान। धीरे धीरे एक नया समीकरण बनता दिख रहा है। भारत, रूस और ईरान का गठबंधन एक और दूसरी तरफ अमेरिका, पाकिस्तान और बांग्लादेश का नया ब्लॉक जो खुलकर भारत के खिलाफ नजर आ रहा है। जमीन पर भले गोलियां न चली हों, लेकिन हवा में बारूद की गंध अब साफ महसूस की जा सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन खुलेआम ईरान से तेल खरीदता है, लेकिन उसे रोकने के लिए अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता। वहीं जब वही सौदा भारत की कंपनियां करती हैं, तो वॉशिंगटन से तुरंत प्रतिबंधों की बरसात शुरू हो जाती है। दोहरे मापदंडों की ये कहानी अब किसी से छिपी नहीं है। इसी तरह अमेरिका रूस के खिलाफ भी कोई सख्त कदम नहीं उठाता, जबकि रूस खुलेआम यूक्रेन और यूरोप में हलचल मचा रहा है। इससे साफ है कि अमेरिका को रूस या चीन से उतनी परेशानी नहीं जितनी भारत की स्वतंत्र नीति से है। और अब यह साफ हो चुका है कि अमेरिका ने भारत के साथ कोल्ड वॉर का नया दौर शुरू कर दिया है। लेकिन भारत भी अब अपने हितों के लिए अडिग खड़ा है। तेल हमारी जरूरत है और जरूरत के आगे दबाव की कोई कीमत नहीं। और अब इसी ऊर्जा की लड़ाई के बीच भारत ने सूरज और हवा से नई ताकत निकालनी शुरू कर दी है। सौर और पवन ऊर्जा में भारत ने ऐसा नया कीर्तिमान स्थापित किया है जिसने दुनिया का ध्यान खींच लिया है। भारत की ऊर्जा चेतावनी अब केवल एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की सच्ची चुनौती बन चुकी है। BP की ताज़ा रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि भारत की तेल निर्भरता खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। देश अपनी कुल जरूरतों का लगभग पूरा हिस्सा विदेशों से आयात कर रहा है और यही भविष्य में सबसे बड़ा संकट बन सकता है। BP के मुख्य अर्थशास्त्री स्पेंसर डेले का कहना है कि अगर भारत में अब भी आत्मनिर्भरता की राह नहीं पकड़ी, तो वैश्विक अस्थिरता सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था को झकझोर देगी। सवाल ये उठता है, क्या भारत आने वाले समय में अपनी ऊर्जा कहानी खुद लिख पाएगा? क्या बिजली आधारित उद्योग और स्वच्छ ऊर्जा इस संकट का समाधान बन सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत अब अपने संसाधनों से ऊर्जा का भविष्य गढ़ने की तैयारी कर रहा है और क्यों यह सिर्फ एक नीति नहीं, बल्कि अस्तित्व का सवाल बन चुका है। हालांकि इसी बीच जब दुनिया समुद्री तनावों, महंगे तेल और बढ़ते शिपिंग संकट से जूझ रही है, तब भारत ने बिजलीकरण और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में ऐसा तूफान खड़ा किया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सौर और पवन ऊर्जा का हिस्सा अब बिजली ग्रिड का 9% पार कर चुका है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में रिकॉर्ड गिरावट आई है। अब सवाल यह है कि क्या ये परिवर्तन भारत को ऊर्जा उपभोक्ता से ऊर्जा निर्माता बना देगा? क्या भारत कोयले और स्वच्छ ऊर्जा के बीच वो संतुलन बना पाएगा जिससे स्थिरता और आत्मनिर्भरता दोनों हासिल हों? आने वाले मिनटों में हम साथ मिलकर समझेंगे भारत की ये ऊर्जा क्रांति केवल आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के पुनर्जन्म की शुरुआत है।
तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि भारत और ईरान के बीच नए तेल गठबंधन की शुरुआत कैसे हुई। तो बात शुरू होती है भारत के उस फैसले से जिसने वैश्विक तेल बाजार में हलचल मचा दी। अमेरिका के सख्त प्रतिबंधों और चेतावनियों के बावजूद भारत ने ईरान से कच्चा तेल खरीदने का निर्णय लिया है। ईरान की संसद की ऊर्जा समिति के सदस्य रेजा सहपवंद ने बताया कि नई दिल्ली ने औपचारिक रूप से तेहरान को तेल खरीदने का अनुरोध भेज दिया है। ये वही समय है जब संयुक्त राष्ट्र स्नैपबैक प्रतिबंध तंत्र को फिर से सक्रिय करने की तैयारी कर रहा है, यानी ईरान पर फिर से सख्ती बढ़ने वाली है। इसके बावजूद भारत ने जोखिम उठाया क्योंकि उसके लिए ऊर्जा सुरक्षा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव से अधिक जरूरी है। इस समझौते के तहत भारत हर साल लगभग 10 मिलियन बैरल तेल ईरान से खरीदेगा, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्तों का नया अध्याय शुरू होगा। यह सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं है, बल्कि भारत की उस आत्मनिर्भर नीति का संकेत है जिसमें वो अपनी ऊर्जा जरूरतों को अपने हिसाब से तय करना चाहता है। ये कदम ये दिखाता है कि भारत अब अपनी ऊर्जा रणनीति में बाहरी दबावों से मुक्त होकर काम कर रहा है और ये उसके वैश्विक प्रभाव को भी नई दिशा देगा। अब समझते हैं कि भारत की इस ऊर्जा डील ने अमेरिका की चिंता क्यों बढ़ा दी। तो भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के ताजा आंकड़ों ने इस डील को और मजबूत आधार दिया है। जून महीने में भारत ने ईरान से $111 मिलियन मूल्य का कच्चा तेल खरीदा है। इसके अलावा जनवरी से जुलाई के बीच भारत ने ईरान से $94 मिलियन के पेट्रोलियम उत्पाद मंगवाए हैं, जिससे कुल व्यापार $205 मिलियन तक पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि अब भारत के कुल ईरानी आयात का 54% हिस्सा तेल और ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। यह वही दौर है जब पश्चिमी देश ईरान पर बढ़ते प्रतिबंधों से चिंतित हैं, पर भारत ने यह दिखा दिया है कि उसकी प्राथमिकता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं बल्कि अपने देश की ऊर्जा सुरक्षा है। नई दिल्ली ने बहुत साफ संदेश दिया है कि ऊर्जा नीति किसी दबाव से नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान और दीर्घकालिक रणनीति से बनेगी। ये फैसला भारत को उन देशों की श्रेणी में खड़ा करता है जो दुनिया की ऊर्जा राजनीति को दिशा देने की क्षमता रखते हैं। अब सुनिए कि भारत ने अमेरिकी रणनीति को कैसे चुनौती दी और आत्मनिर्भरता का रास्ता क्यों चुना। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि भारत ने ट्रंप प्रशासन से खुलकर कहा है कि अगर अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल आयात घटाए तो उसे ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों से तेल लेने की अनुमति देनी होगी। भारत का तर्क यह है कि अगर इन तीनों देशों से एक साथ तेल बंद कर दिया गया तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें बेकाबू हो जाएंगी और इसका असर हर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 90% हिस्सा आयात करता है, इसलिए उसके लिए विकल्प बनाए रखना जरूरी है। ये वही भारत है जिसने वर्ष 2018 में अमेरिकी दबाव में ईरान से तेल खरीदना बंद किया था, लेकिन अब भारत की सोच बदल गई है। अब वो अपनी ऊर्जा नीति को राष्ट्रीय हितों के हिसाब से तय कर रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि तेल राजनीति में भारत का आत्मविश्वास कैसे बढ़ा और अमेरिकी शुल्कों के बावजूद वो डटा रहा। तो जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदने का निर्णय लिया। इससे भारत को अरबों रुपए की बचत हुई, लेकिन अमेरिका ने 25% अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लगाकर दबाव बढ़ाने की कोशिश की। इसके बावजूद भारत ने झुकने से इनकार कर दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क में कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और निर्णय हमेशा भारत के हित में ही लिए जाएंगे। अमेरिका के वित्त सचिव ने फरवरी में कहा था कि ईरान के तेल निर्यात को 1 लाख बैरल प्रतिदिन तक सीमित किया जाएगा, पर भारत के इस कदम ने उन सभी योजनाओं को चुनौती दे दी। चलिए अब समझते हैं कि रूस से भारत के तेल व्यापार ने दुनिया की राजनीति कैसे बदल दी। तो बात यह है कि जब रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए तब कई देशों ने उससे तेल खरीदने से इनकार कर दिया, लेकिन भारत ने अपनी जरूरतों और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी और रूस से सस्ते दामों पर बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और कोयला खरीदना शुरू किया। आंकड़ों के मुताबिक भारत ने रूस से लगभग 132 बिलियन रुपए का तेल और 16 बिलियन रुपए का कोयला खरीदा, जो मिलाकर रूस की कुल ऊर्जा कमाई का एक बड़ा हिस्सा बना। इसका मतलब यह हुआ कि भारत अब केवल तेल खरीदने वाला ग्राहक नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार का निर्णायक खिलाड़ी बन गया। चीन पहले और यूरोपीय संघ दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन भारत तीसरे स्थान पर होते हुए भी सबसे स्थिर और प्रभावशाली भागीदार साबित हुआ। यही वजह है कि आज भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर रहा है बल्कि यह भी तय कर रहा है कि वैश्विक ऊर्जा राजनीति का रुख किस दिशा में जाएगा। जब भारत कहता है कि स्थिरता चाहिए तो ईरान और वेनेजुएला के रास्ते खोलने होंगे, तो यह संकेत है कि अब कोई भी देश भारत की अनदेखी नहीं कर सकता। नई दिल्ली अब खुद नीति बनाता है और दूसरों को उस पर चलने के लिए मजबूर करता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं।
जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि भारत की ऊर्जा चेतावनी आखिर इतनी गंभीर क्यों है। तो बीपी की नई रिपोर्ट ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर गहरी चिंता जताई है, क्योंकि आज भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग पूरा हिस्सा विदेशी बाजारों से मंगाता है। यानी देश की ऊर्जा जीवन रेखा दूसरे देशों के हाथों में है। बीपी के मुख्य अर्थशास्त्री स्पेंसर डेले ने कहा कि भारत को तुरंत इस निर्भरता से बाहर निकलना होगा, क्योंकि आने वाले वर्षों में देश की तेल मांग और बढ़ने वाली है। अभी भारत हर दिन लगभग 6 मिलियन बैरल तेल खपत कर रहा है और अनुमान है कि ये मांग 9 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच जाएगी। अगर ये बढ़त जारी रही तो देश पर आयात का बोझ इतना भारी हो जाएगा कि किसी भी वैश्विक संकट की मार सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगी। इसी वजह से डेले ने कहा कि भारत को अब अपनी ऊर्जा की कहानी खुद लिखनी होगी, यानी तेल उत्पादन बढ़ाना होगा और बिजली आधारित प्रक्रियाओं की ओर कदम बढ़ाना होगा। बीपी और रिलायंस पहले से देश की प्राकृतिक गैस का एक बड़ा हिस्सा निकाल रहे हैं और अब ओएनजीसी के साथ मिलकर मुंबई हाई क्षेत्र में तकनीकी सहयोग भी शुरू कर दिया गया है। इसका अर्थ साफ है कि भारत अब अपने ही संसाधनों से ऊर्जा का भविष्य गढ़ने की तैयारी में है। अब जान लेते हैं कि विद्युतीकरण कैसे बनेगा भारत की ऊर्जा सुरक्षा का असली आधार। तो स्पेंसर डेले ने अपने सुझाव में कहा कि भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता का रास्ता बिजलीकरण से होकर गुजरता है। उन्होंने समझाया कि जितनी ज्यादा प्रक्रियाएं बिजली पर आधारित होंगी, उतना ही देश विदेशी तेल पर कम निर्भर रहेगा। बीपी की रिपोर्ट ने बताया कि भारत में बिजली की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये कुल ऊर्जा मांग की दर से लगभग 2 गुनी है। ये इशारा है कि भारत में आर्थिक गतिविधियां और शहरीकरण दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। इस बीच पवन और सौर ऊर्जा ने उम्मीद की एक नई किरण दी है, क्योंकि ये दोनों स्रोत घरेलू हैं और पर्यावरण के लिए भी अनुकूल हैं। हालांकि बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोयले की खपत में भी बढ़ोतरी संभव है। इसलिए नीति निर्माताओं को अब ऐसा रास्ता अपनाना होगा जहां स्वच्छ ऊर्जा के साथ साथ कोयले का संतुलित उपयोग हो सके, ताकि बिजली उत्पादन भी स्थिर रहे और पर्यावरणीय दबाव भी सीमित रहे। यही रणनीति आने वाले समय में भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव बनेगी और देश को किसी भी बाहरी ऊर्जा झटके से सुरक्षित रखेगी। अब सुनिए कि शिपिंग संकट ने भारत की ऊर्जा चिंता को कैसे बढ़ा दिया। तो पिछले कुछ महीनों में इजरायल और ईरान के बीच तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिलाकर रख दिया है। रेड सी के रास्तों पर हouthi हमलों ने जहाजरानी यानी शिपिंग की लागत को 20 से 30% तक बढ़ा दिया है। तेल के जहाज अब लंबा रास्ता तय कर रहे हैं, जिससे हर देश की ऊर्जा लागत बढ़ गई है। ऊपर से अमेरिका ने रूस से सस्ते तेल खरीदने वाले देशों पर लगभग 25% दंडात्मक शुल्क लगा दिया है। इस वजह से भारत की सस्ती ऊर्जा की योजना को झटका लगा है। ऐसे समय में डेली ने कहा कि अगर भारत को भविष्य में सुरक्षित रहना है तो उसे अपने घरेलू उत्पादन को बढ़ाना होगा और उद्योगों को बिजली आधारित तकनीक से जोड़ना होगा, क्योंकि जब दुनिया के समुद्री रास्ते असुरक्षित हो जाएं और बाजार अनिश्चित हों, तब अपने देश में पैदा की गई ऊर्जा ही सच्ची सुरक्षा बनती है। आइए अब जान लेते हैं कि भारत का स्वच्छ ऊर्जा तूफान कैसे बदला खेल। तो वर्ष 2025 की पहली छमाही भारत के लिए स्वच्छ ऊर्जा का स्वर्णकाल साबित हुई है। सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में इतनी तेज बढ़ोतरी हुई कि पूरी दुनिया ने भारत की ओर देखना शुरू कर दिया है। अब भारत की कुल बिजली ग्रिड में साफ ऊर्जा का हिस्सा बढ़कर 9.2% तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष के 7.4% से कहीं अधिक है। पवन ऊर्जा भी तेजी से बढ़कर 5.1% तक पहुंची है। इस उपलब्धि से सरकार की स्वच्छ ऊर्जा रणनीति को नई ताकत मिली और कोयले पर निर्भरता में कमी आई। ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर ने बताया कि इस स्वच्छ उछाल की वजह से देश के बिजली क्षेत्र में 24 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटा है। सौर ऊर्जा उत्पादन में 17 टेरावाट घंटा की वृद्धि हुई और पवन ऊर्जा में 11 टेरावाट घंटा की छलांग दर्ज की गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत ने स्वच्छ ऊर्जा की दौड़ में अब केवल भाग लेना नहीं शुरू किया है, बल्कि नेतृत्व संभाल लिया है। ये परिवर्तन सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए भी ऐतिहासिक कदम है। आइए अब जान लेते हैं कि भारत कैसे ऊर्जा उपभोक्ता से शक्ति निर्माता बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो बीपी की रिपोर्ट और ओएनजीसी के साथ भारत की साझेदारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब भारत की ऊर्जा नीति का केंद्र बदल चुका है। पहले भारत केवल ऊर्जा उपभोक्ता था जो विदेशी बाजारों पर निर्भर रहता था, लेकिन अब उसका ध्यान उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। अगर भारत आने वाले 2 दशकों में घरेलू उत्पादन को बढ़ा लेता है और अपने औद्योगिक ढांचे को बिजली आधारित कर लेता है, तो ये न सिर्फ वैश्विक ऊर्जा संकटों से बचने में मदद करेगा, बल्कि भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना देगा। ये बदलाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है, क्योंकि इससे भारत दुनिया के ऊर्जा मानचित्र पर एक निर्णायक खिलाड़ी के रूप में उभरेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।